लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। एक फिगर दिया गया है जिसमें यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि ए और बी पैरेलल है, नहीं कुछ दिया है ऐसा। केवल दो लाइंस दे रखी हैं ए और बी, उनको एक ट्रांसवर्सल सी कट कर रही है और एंगल्स के नाम जो है द नेम ऑफ द एंगल्स आर गिवन एज नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस ऑर्डर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कितने पेयर बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के? अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो हमारे पास चार पेयर बनते हैं, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7, इसी तरह से एंगल 4, सॉरी देखिए एंगल 3, हाँ ठीक है, एंड एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 8। अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ दोनों लाइन के ऊपर बने हुए हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। तो ये पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान करनी थी, आप लोगों को लिखना था। सेकंड पार्ट में लिखा है पेयर्स ऑफ alternate interior angles, the pairs of alternate interior angles. एंगल 5 एंगल एंगल 3 एंड 5 हाँ सर 2 एंड 3 सर 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8 यस करेक्ट, ठीक है बेटा 2 और 3 नहीं होंगे, 2 और 3 थोड़ी होंगे। देखिए अल्टरनेट पार्ट में, एक दूसरे के अल्टरनेट में, देखिए ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में है, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट पार्ट में है, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स हैं लेकिन अल्टरनेट पार्ट पे है, यानी कि अपोजिट पार्ट पे है। तो ये एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ठीक हो गया। थर्ड वन इज आस्क्ड the pairs of interior angles on same side of transversals। बताइए आप, बताइए pairs of interior angles on same side of transversal। एंगल 2 एंड 5 एंड 3 एंड 8 okay, angle 2 and angle 5 and angle 3 and angle 8, very good, ठीक हो गया। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमको बताना होता, तो बिल्कुल सही पहचान कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड बेटा। फोर्थ वन पूछा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखिए बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सारे देखिए, सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए, एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल 2, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 5 और एंगल एंगल 7 एंगल 5 एंगल 7 एंगल 6 ओके, इस सबको लिख एंगल लेते हैं। 7 एंगल 8 एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर हैं, एंगल 2 और एंगल 4 थर्ड वाला पेयर, एंगल 5 और एंगल 7 और फोर्थ वाला पेयर एंगल 6 एंड एंगल 8। This is what we have written 1 3 2 4 5 7 8 6, है ना। ये लाइन ए और लाइन सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दो पेयर बन गए, एक पेयर 1 और 3 का, दूसरा 2 और 4 का, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें पहचान करनी थी, आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं उन्हीं प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल एंड टू लाइंस, इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी पैरेलल नहीं लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ए और बी पैरेलल होते, ठीक है, इफ ए और बी पैरेलल होते तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाता, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मेजर इक्वल हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि ए और बी पैरेलल है, ऐसा दिया ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमने एंड करके लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज में बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर आपने तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, तीनों पढ़ ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, in the adjoining figure, P is parallel to Q. Find the unknown angles. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है रेगुलरली, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि यही फिगर हो, फिगर डिफरेंट भी आ सकता है एग्जाम में। तो एक लाइन है, ये लाइन है P और उसके एक पैरेलल लाइन है Q। इस बार पैरेलल दिया हुआ है कि इस बार P और Q समांतर रेखाएं दी गई हैं। इनको एक तिर्यक रेखा यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। उस ट्रांसवर्सल का नाम तो नहीं दिया, हम T लिख लेते हैं, चलिए। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल स्मॉल e है और ये एंगल 125 डिग्री है। तो E की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यस, E की वैल्यू आप कैसे बता सकते हैं? E और 125 डिग्री किस तरह का एंगल पेयर बन रहा है, देखिए पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा हुआ है। यस स्टूडेंट्स। सर 180 माइनस 125। बिल्कुल सही, आप यहाँ लिख देंगे E and 125 डिग्री आर अ लीनियर पेयर, ठीक हो गया। तो लीनियर पेयर है तो आप क्या कहेंगे, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसा कि अभी आपने कहा E की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 125 हो जाएगी, है ना। E और 125 का सम 180 है तो E आपका 125 में घटा दीजिए आप 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करिए, 55 आया। यस सर। वैल्यू 55 डिग्री। चलिए अब हमें E मिल गया तो हमारा काम आसान हो गया एक्चुअली। एंगल E की वैल्यू 55 डिग्री अगर हमें मिल गई तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया। क्यों हो गया? अब आप देखिए एंगल F की वैल्यू क्या हो जाएगी, E के बराबर हो जाएगी। क्यों? एंगल E और F आपस में इक्वल क्यों होंगे? यस बताइए। सर क्या तो लीनियर पेयर है, दो वर्टिकली अपोजिट। हाँ बिल्कुल सही, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये लाइन T है, ये लाइन आपका P है, तो ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें रीजन लिखना होगा व्हाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने लिख लिया, एंगल F भी मिल गया भाई। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल E के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल सर D। एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल D तो बेटा अपोजिट साइड में है। आप देखो एंगल E ट्रांसवर्सल T और P के बीच में बना है, तो है ना। यस सर। और तो दूसरा उसके ठीक बाद क्या होगा, गुड आफ्टरनून सर। एंगल A। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक हो गया। क्लास लेट ज्वाइन करके गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, बीच में क्लास टोकना जरूरी है। A इज इक्वल टू E, ये भी 55, A भी 55 है। वाई आप यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप यहाँ पूरा स्टेटमेंट मत लिखिए, केवल इतना ही लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ P and Q are parallel and a transversal T is intersecting, then E and A are corresponding angles। संगत कोण है, ठीक है। कैसे हैं संगत कोण? P और T के बीच में E बना है, Q और T के बीच में A बना है, और दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक तरफ को है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ को है, ठीक है। E और D तो अलग अलग तरफ है ना, तो ये नहीं होंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं
एंगल ए मिल गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या एंगल एफ और एंगल ए आपस में बराबर हैं? बिल्कुल है कि नहीं? यस अब सर। आप कलर से ही पहचान लीजिए ना, है कि नहीं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे ए को, ठीक हो गया, हम ए को एफ से भी रिलेट कर सकते थे। अच्छा, अब बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या कहेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर है, ए और बी मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस, अब ए की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी 55, देखिए यहाँ पर निकाला है हमने, तो b इज इक्वल टू 125 डिग्री, तो b आपका 125 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल डी बी के इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री, एंगल सी एंगल ए के बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। वाई, यहाँ दोनों में देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसी तरह से बी और डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, सारे अननोन नंबर्स की, अननोन एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ठीक हो गया, ओके। यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि 125 ये वाला और ये बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 125 कह देंगे, आप कहेंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ई और सी अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, पहचान करनी है आपको, अप्रोप्रिएट तरीके से आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसका फर्स्ट पार्ट है, फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं। ओके, द फर्स्ट फिगर इज और एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल T है, लाइन L और M है। एक चीज और दे रखी है इसमें, गिवन L इज पैरेलल टू M, लाइन L और M पैरेलल दे रखी हैं आपको, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, इस वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका 110 है। ओके, तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अब आप क्या The alternate corresponding angles. बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, आपको मैं बता दूं, 110 और x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहां पर होंगे, ये वाला एंगल जो है इस x के अल्टरनेट होगा बेटा, ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया, क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ओके, तो ठीक, इसका मतलब है कि हमें x का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा, है ना। ये कैसे मिल जाएगा मुझे, अगर सपोज मैंने इस एंगल का नाम क्या कह दूं, a कह दूं सपोज। ओके, इस एंगल को मैंने a करके बता दिया, तो अब आप देखिए a और 110 क्या बना रहे हैं फ्रॉम फिगर। Sir, it will be 70 degrees. यस, बिल्कुल सही, 70 डिग्री। वाई, बिकॉज a और 110 डिग्री ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री, 180 माइनस 110, तो a आपका 70 डिग्री आ गया। अब आप देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। नाउ एंगल a एंड x आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स. Okay, so if L is parallel to M, then what we can say, X will be equal to A. Alternate interior angles will be equal to each other, that is 70 degree each. Okay, alternate interior angles. ठीक है, कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी हों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मेजर आपस में बराबर होती है. जब आप नोटबुक में ड्रॉ करें इस फिगर को तो ये कलर से ऐसा कर दीजिए. ठीक है, ऐसा सेम कलर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखाने के लिए. ओके, क्लियर है? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप पहचान कर पा रहे हैं, अभी भी आप गड़बड़ कर रहे हैं पहचानने में, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिए. अच्छा, देन आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ये दो लाइन दी हैं और ये आपकी लाइन L ये है और ये लाइन M ये है. L और M आपस में पैरेलल हैं. ये लाइन A और B है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल आपको दिया गया है L is parallel to M, इतना दिया गया है. और ये 100 डिग्री है एंगल और ये वाला एंगल X है और ये आपका 80 डिग्री दिया है. ठीक है, तो ये 80 डिग्री जबरदस्ती का कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया. एक्चुअली आप सीधा सीधा देखिए फिगर में, क्या X 100 डिग्री के इक्वल होगा? है ना, बिकॉज ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. बस हो गया. दो पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल A है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे. बस, ये तो बड़ा आसान था. अब जो ये 80 दिया हुआ है हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी आवश्यकता है ही नहीं. ठीक हो गया, ये है. देन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. इन द गिवन फिगर, क्वेश्चंस दिखने में बड़े आसान लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब हमें एंगल्स की पहचान हो गई है, एंगल पेयर्स की पहचान हो गई है. जिसे नहीं हुई है तो वो क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर पा रहा है. अभी भी कुछ बच्चों को, आपको जो एनिमेटेड वीडियो जो शेयर किया गया, पिछली बार का जो वीडियो शेयर किया गया उसको एक बार फिर से देखें. पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली है, आप उसको देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा. If angle ABC is equal to 70 degree, then find, क्या क्या फाइंड करना है? एंगल D है, एंगल DGC, एंगल DGC फाइंड करना है, एंगल DGC. एंड सेकंड फाइंड करना है एंगल DEF. चलिए पहले फिगर बनाते हैं. फिगर में क्या है? ये एंगल है A, B और C. ये एंगल ABC है और एक एंगल DEF भी बना हुआ है. ये एंगल है DEF और ये दोनों एक दूसरे को G पर मिल रहे हैं. ये दोनों यहाँ पॉइंट G पर कट कर रहे हैं. तो द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल. क्या दिया है कि AB इज पैरेलल टू DE एंड इसी तरह से दूसरी आर्म, इस एंगल ABC की दूसरी आर्म BC इज पैरेलल टू EF. ठीक हो गया. और फिगर में एंगल ABC 70 डिग्री दिया गया है. क्या क्या दिया है? आर्म्स, इसकी दो आर्म्स हैं एंगल ABC की, AB और BC, और एंगल DEF की दो आर्म्स, DE और EF. आर्म्स आपस में पैरेलल है.
ठीक है, तो आपको बताना है एंगल DGC। तो इस एंगल की वैल्यू एंगल DGC विल बी 70 डिग्री। वाई? corresponding angles in AB पैरेलल DE। AB पैरेलल DE में ये corresponding angles है। AB और DE पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी ये BC, तो ये दोनों आपके corresponding angles हैं इसीलिए। ओके, सिमिलरली अगर आपको एंगल DEF फाइंड करना हो, एंगल DEF it will be also 70 degrees. it will also be 70 degree. Why? Again we can see here, because they are corresponding angles in BC parallel EF। in BC parallel EF, BC और EF पैरेलल है, इनमें DE ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये दोनों भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। वाई? बिकॉज BC और EF आपको पैरेलल दे रखे हैं, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। दिस वन विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल फॉर BC पैरेलल EF, तो इसीलिए ये भी 70 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक हो गया? इस तरह से है ये क्वेश्चन। ओके सर, यस, बोलिए बेटा, बोलिए। corresponding angle संगत कोण, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ठीक है, yes sir. जो एक ही जैसी दिशा में और एक ही तरफ बने हुए हों, जो एक ही जैसी दिशा में अगर दो रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा काट रही है बच्चे, तो जो एंगल्स की पोजीशन, जिन कोणों की पोजीशन या स्थिति जो है एक ही जैसी हो दोनों लाइनों के साथ उस तिर्यक रेखा से, वह कहलाती हैं संगत कोण के युग्म। ठीक हो गया? अगर दी गई दोनों लाइनें, अगर दी गई दोनों रेखाएं ए और बी मान लेते हैं, अगर समांतर होंगी, अगर ए और बी समांतर हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक हो गया? तो ऐसे 4 युग्म हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, नहीं समझ में आता तो पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा जो हिंदी मीडियम वाला है उसके समझ में आ गया, तुम्हारे नहीं भी आया, तुमको इंग्लिश में समझ में आ गया ना? Yes sir. तो बात खत्म हो गई। डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से ही चलना है। फर्स्ट पार्ट है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है N, दो लाइंस L और M है। अच्छा, ये 126 डिग्री दिया हुआ है और ये 44 डिग्री दिया हुआ है, तो ये किस तरह के एंगल्स हैं आप बता सकते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ। आइए इनका सम करके देखें। 126 प्लस 44, 180 degrees. 180 degrees. आर यू श्योर? 180 degrees. आर यू श्योर इट इज 180 डिग्री? It is 170 degree. The sum of the interior angles given here in this figure, the sum of interior angles on these in this figure, the sum of interior angles on same side of transversal in this figure is how much? You find out the sum. It is not given anywhere that L and M is parallel. We have to find whether the L or M line are parallel or not. So clearly we can see the sum of interior angles on same side of transversal is not 180 degree. Therefore L is not parallel to M.
आप लिखेंगे, समझ में आया? Yes, sir. Because Yes, sir. because the sum of interior angles on same side of transversal is not supplementary, therefore we will say L is not parallel to M. So we'll say so L is not parallel to M. ठीक है, किसी भी डिसीजन पे आने से पहले हमें देखना होगा कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स थे, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, लेकिन इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स L और M पैरेलल लाइंस नहीं है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो Yes, sir. ठीक है, अब आप देखिए पार्ट 2 इसका फिगर। तो देखिए कितने ध्यान से हमें सारी प्रॉपर्टीज को का ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, है ना? हमें देखना होगा, दिखने में पैरेलल लग रहा था L और M, लेकिन है नहीं वहां पर, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर 180 डिग्री नहीं आया है, इसीलिए वो दोनों पैरेलल नहीं है, वो दोनों इंटरसेक्टिंग हुई, कहीं एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं मिलेंगी। अच्छा, इस फिगर में ये लाइन M है, ये L है, ये ट्रांसवर्सल N है। These are not parallel lines. अरे how can you say these are not parallel lines? First of all, you have to give the reason, no, why they are not parallel. Just because they are not looking as parallel, we will not write L is not parallel to M. We have to give reason बेटा। रीजन आप देखेंगे, आइए हम फाइंड करें। अगर इस 75 डिग्री एंगल को देखें तो इसके साथ के एंगल को सपोज मैंने x कहा, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। 180 माइनस 75 कितना हो गया? 105 डिग्री। अब आप देखिए नाउ x एंड 75 डिग्री आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट नॉट इक्वल। इक्वल तो है ही नहीं, हम किस 75 की बात कर रहे हैं? इस 75 की बात कर रहे हैं। x और 75 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 105 है, तो इसलिए क्या कहेंगे? सो L इज नॉट पैरेलल टू M। आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं पैरेलल है, आपको एंगल्स के हिसाब से बताना पड़ेगा। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये x होगा। अब ये 75 x, अब x की वैल्यू हम यहाँ इस लीनियर पेयर से फाइंड कर पा रहे हैं। इस लीनियर पेयर से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी इस लीनियर पेयर से, तो ये 105 निकली। अब ये 105 इस 75 के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, किसी भी रिजल्ट में पहुंचने से पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस चीज को, है ना, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी को लेके। ओके, थर्ड फिगर बना रहा हूं बेटा मैं। अब थर्ड फिगर है, this is line L, this is line M, and one transversal N. Let us see what are the angles given here. This is 57 degree angle between N and L on the right hand side of transversal, and angle between M and N and on the left hand side of transversal on the upper side 123 degree. So let us find out this angle. Let us find out this angle first. ठीक है, you can see this angle is corresponding angle to 57 degree. What we are doing? We are finding corresponding angle of 57 degree. Sorry, ठीक है, of 57 डिग्री। इसको मैंने सपोज x कह दिया, तो मैं कहूंगा 123 डिग्री और x मिला के
इनका सम हो गया 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 में से आप 123 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ 57 मिल रहा है। तो x भी 57 आया। ठीक है, नाउ बोथ x and 57 degree are corresponding angles and equal also, और इक्वल भी हैं। दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो हमने पाया कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर व्हाट वी विल से, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। ठीक हो गया। लास्ट वन फिगर, यस सर। फोर्थ वन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों लीनियर पेयर बनाया। ठीक है, लीनियर रैखिक कोण का योग 180 अंश। तो लीनियर पेयर है, 180 डिग्री इनका सम हुआ। तो कैलकुलेट करके देखा तो 57। अब ये x जो है ये इस 57 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही बराबर है। तो देयरफॉर L और M पैरेलल है। ओके, द लास्ट फिगर is given as such. This is line L and this is line M, and there is one transversal N here. In this way the figure is given in the question, in the book itself. Okay, ये एंगल 72 डिग्री है M और N के बीच में, राइट हैंड साइड में। और ये एंगल 72 दिया है बेटा, 72 दिया है, 72 डिग्री। और ये एंगल 98 डिग्री है। ठीक है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। 72 का करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 72 डिग्री का एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इस एंगल को सपोज मैंने x कह दिया, तो फिर से वही x और 98 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। कैलकुलेट करिए x की वैल्यू क्या आ रही है। नॉट पैरेलल। 180 माइनस 98 की वैल्यू आ गई 82 डिग्री। ये आ रही है 82 डिग्री। आप कहेंगे नाउ x and 72 डिग्री, 72 degree are not equal, so they are not parallel. So line L and line M is not parallel to each other. तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक हो गया, बन गई बात हमारी, ये क्वेश्चन बन गया है ना। Yes. ठीक Yes, है, sir. तो ये आपने सारी प्रॉपर्टीज, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जानी हुई हैं। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चलेंगे, एंगल्स की पहचान हो जाएगी, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए हमसे एग्जाम में। ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है।